बार भी मुझे बेटी ही पैदा हुई है। नहीं, मैं इसे भी अपनी पिछली दोनों बेटियों की तरह मार डालूंगी। जब तक मुझे बेटा नहीं हो जाता तब तक मैं इन बेटियों को जीने नहीं दूंगी। इन्हें वही भेज दूंगी जहाँ से ये आई है। मुझे बेटे की जरूरत है, ना कि इन बोझ बेटियों की। रेखा गुस्से से अपनी मासूम बेटी को एक कपड़े में लपेटकर उसे टोकरे में डालने के बाद खुद से कहती है, आज मैं इनका काम तमाम कर दूंगी। हाँ, इसे जंगल में छोड़ाती हूँ और मैं जब दिनेश पूछेगा तो अपना वही पुराना रोना रो दूंगी। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। रेखा ये सोचकर उस बच्चे के टोकरे को उठाकर जंगल ले जाती है और उस टोकरे को रखकर हंसते हुए खुद से कहती है, इस बार मैं तुम्हें नहीं बल्कि इस जंगल के जंगली जानवर ही चीर फाड़ कर खा जाएंगे और मुझे अपने हाथ तेरे खून से रंगने भी नहीं पड़ेंगे और न मुझे तेरे पिता को तेरे बारे में कोई जवाब देना पड़ेगा। तो यही मर, मैं तो चली। अब तेरे बाप को अपना नाटक भी तो थोड़ा दिखाना होगा ना। ए रेखा, कहाँ गई थी तुम? और हमारी संतान कहाँ है? बिटिया कहाँ है हमारी? दिनेश, मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारी किस्मत इतनी खराब है कि भगवान हमें हमारी इंसान संतान देने की जगह जानवर की संतानें दे रहा है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? पागल वागल हो गई हो क्या? मैं सही कह रही हूँ। इस बार भी हमारी अजीब जानवर संतान पैदा हुई थी और उसे हम अपने पास नहीं रख सकते थे, इसीलिए मैं उसे जंगल छोड़ आई हूँ। हे भगवान, पहले मेरी पिछली दो संतान जानवर के रूप में पैदा हुई और अब यह तीसरी संतान भी। आखिर हमें किस चीज की सजा मिल रही है भगवान? दिनेश रोता रह जाता है, जबकि अंदर ही अंदर रेखा अपने झूठ पर खुश होती है और दूसरी तरफ बच्ची भूख से बिलखती रहती है। जब वहाँ हीरा आती है। अरे, ये रोने की आवाज किसकी है? लगता है यहाँ किसी जानवर का बच्चा छूट गया है, वही रो रहा है। मैं उसे देखती हूँ, हो सकता है मेरे किसी जानने वाले का बच्चा होगा। अरे, ये तो इंसान का बच्चा है, मगर ये यहाँ कैसे आया? लगता है कोई इसे यहाँ फेंक कर गया है। लेकिन अगर लोगों को संतान चाहिए ही नहीं होती तो वो इन मासूमों को पैदा क्यों करते हैं? अरे चुप हो जाओ बच्ची, चुप हो जाओ, रोती नहीं है। मैं हूँ ना, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, लक्ष्मी, और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अरे, लगता है ये बच्ची बहुत ही भूखी है, इसीलिए ये चुप नहीं हो रही है। मैं एक काम करती हूँ, इसे अपना ही दूध पिलाती हूँ, शायद ये पेट भरने से चुप हो जाए। इसका मतलब मैंने सही अंदाजा लगाया था, ये सच में बहुत भूखी थी। खैर, अब मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ, इससे पहले कोई जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना ले। ये बच्ची, प्यारी बच्ची, मेरे घर की लक्ष्मी, अब से तू ही मेरा सब कुछ है। और फिर लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, क्या कर रही है रे?
कुछ नहीं हीरा माँ, बस मैं आपके लिए हरे भरे चारा इकट्ठा कर रही हूँ। अरे हट पगली, इतनी मेहनत मेरे लिए क्यों करती है? तू मैं जंगल तो जा ही रही हूँ, तो वहीं से चारा चर लूंगी। नहीं हीरा माँ, अब से आप मेरे लिए जंगल नहीं जाओगी। बहुत किया है आपने मेरे लिए, अब मेरी बारी है कि मैं आपका ख्याल रखूं, क्योंकि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ ना। नहीं मेरी बच्ची, मैं मानती हूँ कि मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तू मेरी बेटी है और बेटियां कभी माँ के लिए बड़ी हो सकती है क्या? नहीं ना, इसलिए चुपचाप यही रहे। नहीं हीरा माँ, बस एक आप ही मेरी माँ हो, क्योंकि जिन्होंने मुझे पैदा किया उन्होंने मुझे कचरे का ढेर समझकर फेंक दिया, और आपने दिन रात करके मुझे पाला पोसा। इसीलिए अब मेरा भी आपके लिए कुछ करने का फर्ज बनता है। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। हाँ माँ, अब से मैं आपका दूध सारे गांव वालों में बेचूंगी, और उनसे जो पैसे आएंगे वो मैं आपके खान पान में लगाऊंगी। ठीक है, ठीक है। अरे बेटी लक्ष्मी, जरा 2 किलो दूध तो देना। जी काका, बस अभी लाती हूँ। अरे क्या बात है काका, आजकल आप कुछ ज्यादा ही दूध खरीद रहे हैं, क्या बात है? अरे नहीं नहीं बेटा, बात ये है कि लक्ष्मी जिस गाय का दूध बेचती है ना, वो कुछ अलग ही दूध लगता है। इसको अगर बीमार इंसान पी ले तो वो पल भर में चंगा हो जाता है, और अगर मैं पी लेता हूँ तो ताकत आ जाती है। नहीं तो इस बुढ़ापे में उठकर दूध लेने आने की भी हिम्मत नहीं है बेटा। ये तो आ जाता हूँ और कमाल है इस दूध है का। अच्छा। वाह, अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपनी बीमार माँ के लिए दूध जरूर यहीं से ले जाऊंगा। लक्ष्मी दीदी, मुझे भी 2 किलो दूध दे दो। जी भैया, अभी देती हूँ। बेटी आ गई तुम, अब बताओ कितना दूध बिका? अरे माँ पूछो मत, सारा दूध खत्म हो गया, और ये देखिए कितने सारे पैसे कमाए मैंने। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब इन्हें संभाल कर रखना, और इनसे अपने विवाह के लिए बहुत सारी चीजें लेना। माँ वो सब बात की बात है, फिलहाल मैं आपके लिए जंगल से चारा लेकर आती हूँ। आप कौन हैं और इस समय जंगल में यहाँ क्या कर रही हैं? जी मैं लक्ष्मी दूध वाली हूँ और यहाँ चारा लेने आई हूँ, लेकिन आप कौन हैं? देखिए, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ और यहाँ की लकड़ियाँ बेचकर किसी तरह से गरीबी में अपने माता पिता के साथ इतनी ही आमदनी में गुजारा करता हूँ। ओह कोई बात नहीं, इंसान अमीर हो या गरीब, पहचान हमेशा उसकी अच्छाई से होती है। हाँ, ये बात सही कही तुमने। खैर, मैं तो अपने बारे में बताने लग गया। मैंने वैसे तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, आज देख भी लिया। तुम जितनी सुंदर हो उससे कहीं गुना तुम्हारा दिल सुंदर है, और सच कहूं तो तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मुझे तुमसे पहली नजर का प्रेम हो गया है। हाँ मनोज, मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगे। खैर अभी मैं जाती हूँ, हीरा माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, इसीलिए मैं कल फिर आऊंगी। ठीक है, मैं भी जाता हूँ, और मिलेंगे, जरूर मिलेंगे जल्द ही, है ना? मनोज, तुम हमारे विवाह की बात अपने माता पिता से कब करोगे? बहुत जल्दी, लेकिन मैं तो अपने माता पिता से तुम्हारे लिए बात कर लूंगा, मगर तुम अपनी माँ से कैसे बात करोगी? अरे मेरी हीरा माँ लाखों में एक है, और वो मुझे बहुत चाहती है, इसलिए वो मेरी खुशी के लिए सब कुछ करेगी।
अरे वाह 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 वाह, अये है, ये कन्या तो कितनी सुंदर है। मगर ये इस फटीचर गरीब लकड़हारे के साथ क्या कर रही है? ओ, लगता है दोनों आपस में गुटर गूं कर रहे हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन अगर ये सुंदर कन्या इस गरीब फटीचर से प्रेम कर सकती है, फिर तो मैं अमीर आदमी हूं, मेरे पीछे तो लट्टू हो जाएगी। अब तो मैं इससे विवाह करके ही रहूंगा। और वाह 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 वाह, बनाने वाले ने भी क्या बनाया है, जैसे अपने हाथों से तराश कर तुम्हें इस दुनिया में उतारा है। खूबसूरती हो तो वैसी कि पहली नजर में जो देखे बस देखता रह जाए। हे सुंदर कन्या, तुम मुझे पहली नजर में पसंद आ गई हो, इसीलिए हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। बताओ, क्या तुम भी हमसे विवाह करोगी? ए, ये तुम क्या कह रहे हो? होश में हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? पागल हो गए हो क्या? चुप कर गरीब फटीचर लकड़हारे, अपनी औकात में रहकर बात कर। और तू होता कौन है हमारे बीच में बोलने वाला है? यही मेरा होने वाला पति है, और मैं तुमसे नहीं बल्कि मनोज से विवाह करूंगी, क्योंकि मैं उससे प्रेम करती हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं इस मनोज को अभी रास्ते से हटा देता हूँ। और फिर दुष्ट आदमी, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे मनोज की जान ले ली। क्योंकि तुमने इसके लिए मुझे ठुकराया, इसीलिए अब तुम्हारे पास मुझसे विवाह करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। इसीलिए चुपचाप मुझसे विवाह करके मेरे साथ चलो। अरे चल चल तू मेरे साथ।